डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट, मैं बात करूँ तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th, ठीक है? क्लास 12th फिजिक्स 2025 बोर्ड के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, फिर समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि केवल इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केवल संभावित प्रश्नों को ही देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? और ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अंतिम दिनों में इस टॉपिक को आपको पढ़कर ही जाना है। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको, ओके? चलिए, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए, मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लिए हैं मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन। बाबू लोग, डेरिवेशन यानी कि सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। डेरिवेशन भी इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है? और देखिए, जितने प्रश्न मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट ना, सबका आपको देखिए, सबका पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, ओके? और यदि आपसे हमसे आप जुड़े रहेंगे तो आपको, बाबू मैं बता रहा हूँ कि आपको 10-15 दिनों में आपका 70 अंक पक्का करा दूंगा, ठीक है? देखिए, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना, सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहले मैं देखूंगा किसको। देखिए, समझाते हैं आपको डियर स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बाबू लोग। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखेंगे, आंशिक प्रश्न जिसे कहते हैं। देखिए, ये पहला आपका आंशिक प्रश्न है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेकंड आपका ये न्यूमेरिकल आपका, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तीसरा आपका दिया न्यूमेरिकल, इसे सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पर चौथा न्यूमेरिकल दे दिया आपका, इसे सॉल्व करेंगे। तो बाबू, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे डेरिवेशन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे पहला डेरिवेशन कौन सा है, अनुदैर्ध्य स्थिति, जिससे हम लोग अच्छी स्थिति भी कहते हैं, ठीक है? ये पहला आपका डेरिवेशन हो गया। सेकंड डेरिवेशन देख लीजिए यहाँ पर आपका है अनुप्रस्थ स्थिति, जिसे हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को भी देखेंगे, ठीक है? और देखिए, तीसरा बाबू जो आपका डेरिवेशन यहाँ पर शो कर रहा है आपका, कि गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करना, ठीक है? इस डेरिवेशन को भी देखने वाले हैं। तो बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल आपके 4 न्यूमेरिकल हैं और 3 आपके डेरिवेशन है। तो पूरे आपके 7 प्रश्न हो गए। तो बाबू, सातों प्रश्नों को ना ध्यानपूर्वक समझिएगा, अच्छी तरह से पूरा एकदम अच्छे से मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। बस आपको ध्यान लगा के पूरा समझना है और इसको रिवीजन करना है, ठीक है? तो चलिए, बिना देरी के हुए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल को, उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग क्या करेंगे, पहुँचेंगे डेरिवेशन पर। चलिए बाबू लोग, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहला हम लोग का यहाँ पर न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है? पहले इस फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका बाबू ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कोई पदार्थ है उसमें क्या है, तो उसमें कुल आपके 100 इलेक्ट्रॉनों की क्या है बाबू, कमी है, ठीक है? आगे देखिए, उसमें उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। बाबू, क्या करना है आपको, उस पदार्थ में क्या करना है, उस पदार्थ में आपको ना आवेश की मात्रा बताना है एवं प्रकार बतानी है, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को सॉल्व करते हैं, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है बाबू? यहाँ पर हल लिखेंगे और देखिए ध्यान से, जो दिया है ना उसको पहले हल करिए। देखिए, सिंपल से बाबू, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 100 आपका इलेक्ट्रॉन दिया है। बाबू देखिए, हम लोग सिंपल से जो दिया हो ना उसको लिखते हैं पहले। क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, देखिए, लिख देंगे यहाँ पर दिया है। क्या दिया है आपका है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, ठीक है? तो लिख देंगे यहाँ पे, देखिए, वो हम लोग का जो फ़ॉर्मूला होता है ना, चूँकि देखिए फ़ॉर्मूला मैं लिखता हूँ साइड में यहाँ पर, देखिए, ये होता है आपका है Q बराबर क्या होगा आपका, N इंटू E। ये होता है फ़ॉर्मूला आपका, ये फ़ॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, Q क्या है, तो आवेश है। N क्या है बाबू आपका, N क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है? और E क्या आपका है, तो बाबू ये इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है ना? इतना समझ गए आप लोग? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर दिया क्या है, तो यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि यहाँ पर बात करें बाबू लोग, यहाँ पर दिया है n बराबर, कितना n दिया है, तो n आपका दिया है 100 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर दे दिया है 100 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है? ओके। अब देखिए, और क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी ई का मान हमको पता है बाबू, देखिए सबको पता होना चाहिए ई का मान कितना होता है। तो ई का वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इतना सबको याद रहना चाहिए। और पूछ कर रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है उसमें आवेश की मात्रा, बाबू आपसे क्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? प्रश्न बहुत आसान आपका है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, तो क्यू बराबर एन इंटू ई, ये फॉर्मूला है ना? ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू को पुट अप करते हैं। देखिए बाबू, क्यू को क्या, क्यू हमसे पूछ रहा है ना, ठीक है, क्यू को निकालना है, ओके, कोई बात नहीं है, इक्वल टू एन का मान। देखिए, एन का मान कितना दिया है, एन आपका दिया है आपका पूरा पूरा आपका 100 गुणे ई कितना दिया है, रिटर्न का मान कितना दिया है आपका 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 दिया है, ठीक है, इतना दिया आपका, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसको हल करेंगे कितना आएगा, देखिए, तो क्यू बराबर लिख लीजिए, क्यू इक्वल टू, अच्छा हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 को, तो 100 को लिख सकते हैं ना, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है? गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर कितना आपका माइनस
19, ठीक है? चलिए Q इक्वल टू थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाओ देखिए, तो 1 दशमलव यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका गुणे अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर -19 है, 10 की पावर 2 है, दोनों जुड़ जाएँगे आपस में। ये -19 और प्लस ये 2 आपका, ठीक है? थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। तो Q इक्वल टू कितना आपका तो 1.6 गुणे 10 की पावर बाबू यहाँ माइनस आ जाएगा आपका 17, ठीक है? इतना आ जाएगा। मतलब ये क्या Q है तो बाबू ये हो जाएगा आपका आवेश है तो कूलाम्ब इसका हो जाएगा मात्रक। और बस इसका वैल्यू कितना देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -17 कूलाम्ब, ठीक है? डेट में मेरा थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा-सा मतलब बुखार मुझे है और जुकाम भी हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ़ सवाल पे फ़ोकस करना है। देखिए, जिसमें ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके? अब देखिए, यानी कि आवेश का तो गणना कर दिया, आवेश की मात्रा बता दी कि आवेश कितना होगा? तो आवेश होगा 1.6 × 10 की पावर -17 कूलम्ब, इतना आवेश हो जाएगा। लेकिन ये प्रकार इसका क्या होगा कैसा होगा? तो बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका ए कोई पदार्थ है, ठीक है? कोई ये पदार्थ है, यहाँ पे पदार्थ कोई बी आपका है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इससे मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन बाबू निकलेगा ना, बहुत इससे निकल रहा है आपका, ठीक है? तो अब इस जो इससे निकलता है ना, वो ध्यान दीजिए वो धनावेश होता है, ठीक है? जो इससे निकलेगा धनावेश होगा और जो ग्रहण करता है भावना वो कैसा होता है? वो नेगेटिव होता है, कैसा होता है? वो ऋण आवेश होता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोला है कि एक पदार्थ में ना 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। कमी मतलब क्या? मतलब किसी पदार्थ से ना क्या हुआ है? वो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा तो क्या होगा? ये जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा? वो धनावेश होगा, कैसा होगा? धनावेश होगा। तो वो ध्यान दीजिएगा, आवेश का प्रकार कैसा होगा? वो लिख सकते हैं अतः कैसा होगा वो? तो वो धनावेश होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, धनावेश होगा, ठीक है ना? लिख सकते हैं ऐसे, मतलब धनावेश होगा। अब यही इसका आंसर था, ठीक है ना? यानी कि जब इल्टा निकलेगा तो वो धनावेश होता है, ग्रहण जो करेगा वो ऋणावेश होता है। ध्यान दीजिएगा ये आवेश का मात्रा था और इसका ये कैसा वो प्रकार कैसा होगा? तो धनावेश होगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व कर लिए हैं और हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट हम देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है? देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि 1 कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है? 1 कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रश्न पूछ रहा है आपसे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है? बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है, ठीक है? क्या लिख देंगे यहाँ पर? दिया है। ओके, चलिए। अच्छा दिया क्या है देखिए, कह रहा है ना कि 1 कूलाम्ब आवेश, बाबू देखिए कूलाम्ब आवेश दिया है आपका ना, यानी देखिए यानी कि आवेश का मान कितना दिया है? Q बराबर दिया है 1 कूलाम्ब। कितना दिया है डियर स्टूडेंट आपका? 1 कूलाम्ब दिया है, ठीक है ना? ओके, यानी कि आवेश की मात्रा दिया है 1 कूलाम्ब आपका, ठीक है। तो 1 कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, यानी कि n का मान आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि E बराबर कितना होता है? तो E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम्ब। ये तो पता ही आपका है, ठीक है ना? चलिए तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो फॉर्मूला आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये होता है Q इक्वल टू N इंटू टी। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए, देखिए वैल्यू को। चलिए देखिए, तो Q का मान कितना है बताइए? तो Q का मान आपका यहाँ पर है 1 आपका, इक्वल टू N का मान आपसे पूछ रहा है तो N रहने दीजिए, गुणे E का मान कितना है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ठीक है? ओके, अब देख रहे हैं हम लोग निकलना है यहाँ से n का मान आपका, n को यहाँ में छोड़ दीजिए, 1.6 को नीचे लेके आते हैं, गुणा में तो भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के पावर -19, नीचे नीचे आ जाएगा, गुणा में था भाग में आ गया, इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका n, इन होगा आपका, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिए, मैं इसको हल कैसे कर रहा हूँ। देखिए नीचे आपका 1 दशमलव लगा है ना, 1 दशमलव लगा है तो ऊपर क्या करेंगे? 1 जीरो से गुणा कर दीजिए, और वो 1 जीरो से गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर 10 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या होगा आपका? नीचे दशमलव आपका क्या यहाँ से हो जाएगा? हट जाएगा आपका, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, चलिए। यानी 1 16 हो जाएगा पूरा आपका, गुणे कितना आपका 10 के पावर -19, इतना नीचे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे एन करिए। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं सवाल तक लगाने का तरीका मेरा अलग है, कुछ यहाँ पर मैं कुछ गुणा भाग कुछ अलग तरह से करूँगा, लेकिन आपको जैसे मन करे तैसे कर सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैं क्या किया हूँ ना कि दशमलव यहाँ पे 1 अंक पर नीचे लगा था, तो मैं क्या किया हूँ इसकी जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि इसकी जस्ट देखिए हर में लगा था दशमलव 1 स्थान पर, तो मैं क्या किया हूँ ना कि अंश में ना 1 जीरो से गुणा कर दिया, 1 जीरो मतलब कि 10 से गुणा कर दिया हूँ, 10 से गुणा करूँगा तो क्या होगा? नीचे का दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर नीचे 2 स्थान पर दशमलव रहता ना, तो ऊपर 2 जीरो से गुणा करता, 2 जीरो मतलब कि 100 से गुणा करता, तो ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाता, 2 स्थान पर रहता तो, ठीक है? चलिए, उसी तरह से 3 स्थान पर रहता तो 1000 से गुणा करता ऊपर। चलिए, अब देखिए कट रहा है, काट लीजिए उसको, देखिए 2 से कटेगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 8 16, इतना आपका आ गया, ठीक है। अब कुछ करना है डियर स्टूडेंट? हाँ, चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, देखिए, तो ऊपर आपका बचेगा 5, ठीक है, नीचे कितना है बाबू? नीचे आपका 8 बचेगा, गुणे, अब देखिए ये जो 10 के पावर -19 है ना, ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 19, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए n आपका, ओके। अब देखो काटने का तरीका मेरा और बेस्ट है, यहाँ पर क्या है मैं समझाता हूँ आपको, ये 5 बटा के 8 रहने दीजिए, गुणे, अब देखिए 10 की पावर यहाँ 19 है ना, यहाँ पर क्या है 10 की पावर 19 है, मैं इसमें से एक 10 ले लूँगा, मैं इसमें इस 10 बाहर निकाल लिया,
तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 के पावर बस बचेगा आपका 18 इक्वल टू n कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें से एक 10 बाहर निकाल लिया हूँ। क्यों निकाला हूँ? क्यों काटने के लिए निकाला हूँ, ठीक है? देखिए काट लेते हैं। 2 से काटिए, 2 चौक को 8, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है? इतना आ गया आपका, ओके। अब चलिए गुणा कर लीजिए। तो देखिए 5 से गुणा करिए 50 25 ऊपर आपका 25 आ गया है, नीचे आपका आएगा आपका यहाँ पर 4, ठीक है? ऊपर गुणे 10 की पावर आपका 18 रह जाएगा आपका, इक्वल टू कितना आपका n कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए वो 4 से भाग दीजिए 25 में, तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 हो गया, दशमलव लगाइए। यहाँ बचेगा आपका 1, ठीक है ना? तो 10 हो जाएगा, तो कितना 4 दूना के 8 हो जाएगा पाऊ, फिर 2 बचेगा 4 20 हो जाएगा, 4 पाँचे 20, ठीक है? ये गुणे 10 के पावर आपका 18 n, ठीक है? इतना वैल्यू आएगी। आप 4 से भाग दे सकते हैं 25 में, इतना ही आपका आंसर आएगा, ठीक है? बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न में क्या पूछा था आपसे? प्रश्न पूछा था ना कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाबू लोग क्या बताएँगे कि 1 कूलम्ब आवेश में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड समाप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिविजन तो अभी करेगा आपका, लेकिन छोटे-छोटे न्यूमेरिकल भी आपको आएँगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब थर्ड। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर तीसरा आ चुका है और प्रश्न यहाँ पर साफ-साफ बोल रहा है कि क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम्ब आवेश हो सकता है? ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि क्या किसी पदार्थ में ना 6.0 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम्ब आवेश हो सकता है? ये आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछ लिए हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल हम लोग, ओके? तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, हल लिख लीजिए आप लोग, ओके। अब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, लिख लीजिए पहले यहाँ पर दिया है, ठीक है? दिया है। अच्छा क्या दिया है? देखिए यहाँ पर दिया है किसी पदार्थ में 6.10 की पावर गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम्ब आवेश। बाबू यहाँ पर आवेश आपको गिवन है आपका। यानी सिंपल सी मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिया है Q इक्वल टू 6.0 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम्ब, ठीक है ना? ये आवेश आपको दिया है आपका, ओके? और जानते हैं बाबू लोग E बराबर कितना होता है आपका इलेक्ट्रॉन बराबर? ये होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम्ब। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है? इतना हो गया। तो अच्छा देखिए, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि आवेश हो सकता है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बाबू क्या पूछा आपसे? देखिए n का मान पूछा आपसे, ये तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पे n बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है ना? क्या किसी पदार्थ में इतना कूलम्ब आवेश हो सकता है? ठीक है, पूछा है n का मान आपसे, तो आइए देखिए ध्यान से, फ़ॉर्मूला लगा लीजिए। फ़ॉर्मूला वो क्या होता है आपका? तो ये होता है Q बराबर कितना होता है? N इंटू E होता है, यही ना होता है फ़ॉर्मूला आपका? ठीक है, चलिए। अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर Q का मान देखिए, Q का मान कितना दिया आपका है? तो दिया है 6.0, ठीक है ना? गुणे 10 की पावर माइनस 18, ठीक है ना? इक्वल टू कर लीजिए, N का मान आपसे पूछा है, गुणा लगाइए बाबू यहाँ पर। देखिए E का मान कितना रखेंगे आप लोग? तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर कितना आपका? माइनस में 19 कर लीजिए, ठीक है? ओके। अब n का मान निकालना है, n को छोड़िए अकेले, बाकी पद को नीचे लेकर आइए सबको, क्यों गुणा में तो भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.0 गुणे 10 की पावर माइनस 18, ठीक है? बटे में आ जाइए, ये गुणा में तो भाग में पूरा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कर लीजिए, इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका n बचेगा, ठीक? कितना बचेगा आपका? n बचेगा। अब देखिए थोड़ा समझाते हैं बाबू लोग। देखिए यहाँ पे 1 दशमलव नीचे 1 दशमलव है। एक स्थान पर नीचे दशमलव है, एक स्थान पर ऊपर दशमलव है। दशमलव से क्या यहाँ से हो जाएगा, हट जाएगा आपका। ऊपर कितना बचेगा? ऊपर पूरा बचेगा आपका 60, ठीक है? गुणे 10 की पावर माइनस 19 कर लीजिए, ठीक है? ऊपर देखिए गुणा करिए यहाँ पर, देखिए 10 की पावर माइनस 19 है ना, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस में 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे क्या बचेगा? नीचे आपका बस बचेगा आपका 16, क्यों बच रहा है? क्योंकि दशमलव हट गया है ना, तो ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ से काट लीजिए, ठीक है ना? कट जो कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए, बहु यहाँ से मैं काटूँगा अगर मान लीजिए कि मैं काट रहा हूँ, किससे काट दूँ? 4 से भी कट सकता है आपका, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए काट लेते हैं बाबू, 4 से काट लिए, 4 चौके 16 हो जाएगा आपका, 4 से काटिए तो देखिए 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 2, 4 पाँचे 20, ठीक है ना? इतना कट गया आपका। और कुछ कट रहा है क्या आपका? जो कट रहा है काटिए, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? देखिए, और क्या आपका ऊपर से ऊपर 15 बचेगा, नीचे कितना बचेगा आपका? 4 बच रहा है, गुणे। अब देखिए माइनस 18 है यहाँ पे, प्लस में 19 आपका, जब बाबू क्या होगा, एक दूसरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 10 की पावर बाबू यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक ही 10 की पावर 1 आएगा, ठीक है ना? क्योंकि 19 में से घटेगा 18 तो 1 ही बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए आप लोग n, ठीक है? इतना कर सकते हैं आप लोग, ओके। अब कुछ करना है डियर स्टूडेंट यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ऊपर 10 बच गया आपका, ठीक है ना? तो अगर चाहेंगे तो 10 को 4 से काट सकते हैं, ठीक, काट लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखिए ऐसे कर लीजिए, थोड़ा-सा आराम पड़ेगा आपको। 15 गुणे यहाँ 10 रख लीजिए, ठीक है? नीचे आपका 4 है आपका, इक्वल टू n करिए, ठीक है? और ये मैं 10 की पावर 1 लिख दिया था, इसलिए फिर दोबारा मैं कॉपी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए काट लीजिए,
तो 2 दूना के 4 और 2 पाँचे कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना? चलिए, अब 15 पाँचे हो जाएगा ऊपर आपका 75 और ऊपर 75 आ गया, नीचे आपका होगा आपका 2 इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए n, n हो गया आपका, ठीक है? अब देखिए, मैं क्या करूँगा यहाँ 75 को 2 से भागता हूँ, चलिए भाग दीजिए, 2 तिहाई ये हो जाएगा आपका 6, एक बचेगा आपका तो हो जाएगा 15, तो 2 साती ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है? दशमलव लगा लीजिए, दशमलव 2 पाँचे 10 आपका, ठीक है? इक्वल टू कितना आपका n हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आपका आ गई? तो ये आ गया 37.5 आपका, ठीक है? यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए कुछ प्रश्न आपका हार्ड नहीं था आपका, ठीक है? प्रश्न पूछा कि क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻18 कूलम्ब आवेश हो सकते हैं? तो बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आपके हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं बताता हूँ आपको बाबू। देखिए, बाबू यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं, किस इसलिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पूछा ना कि कूलम्ब आवेश हो सकते हैं या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पूछा आपसे, तो आप कहिएगा ना कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो n की जो वैल्यू आई ना, वो क्या है, पूर्णांक में नहीं आई है। पूर्णांक समझते हैं आप लोग हैं? जैसे कि कोई जैसी संख्या कोई ये पूरी-पूरी नहीं आई है। जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये संख्या पूरी-पूरी एकदम से है। 5 हो गया, पूरी संख्या है। लेकिन दशमलव की संख्या है, जैसे 1 दशमलव यहाँ पर 5 आ गया, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक ना? पूर्णांक नहीं है आपका। यानी एक एक दशमलव यहाँ पर 7 आ गया, ये भी पूर्णांक नहीं है आपका, ठीक है? बाबू ये पूर्णांक नहीं है आपका है। तो ऐसे आएगा ना, तो हम कह सकते हैं ना कि ये क्या है, किसी पदार्थ में इतना कूलम्ब आवेश नहीं हो सकता है, ठीक है? लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः अतः यह अ, सही नहीं है। अतः यह सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं है। ठीक है बाबू, यही लिख दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? देखिए यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई, इसलिए क्या होगा? इसलिए इसलिए किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश नहीं हो सकता है, ठीक है ना? अगर संख्या पूर्ण संख्या प्राप्त होती, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ प्राप्त होती 37 आपका ना, सिर्फ 37 प्राप्त होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ इतना मतलब कि हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दशमलव में आ गया, दशमलव में कोई संख्या आ गई है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना? बस इतना कह दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो बाबू देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तीसरा समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका चौथा आ चुका है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ प्रश्न बोल रहा है ना कि 3 माइक्रो कूलम्ब के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है? उनके बीच लगने वाले कूलम्ब बल की गणना कीजिए। क्या करना है? कूलम्ब बल की आपको गणना करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर हल, ठीक है? यहाँ पर हल लिख लीजिए। उसके बाद जो दिया ना बाबू, उसको जो कहता हूँ कॉपी करिए, उसको उतारिए, ठीक है ना? उसके ऊपर डाटा पर लिखिए जो दिया है। देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या रहना है कि 3 माइक्रो कूलम्ब के 2 आवेश, ठीक है ना? देखिए 2 आवेश यहाँ पे गिवन है आपका। सबसे पहले देखिए ध्यान से बाबू, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक कोई आवेश यहाँ पर है, ठीक है? और देखिए एक आवेश आपका यहाँ पर है बाबू। देखिए 2 आवेश हो गए आपके ना, ठीक है? 2 आवेश हो गए। देखिए पहले आवेश को हम लोग क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं Q1, ठीक है? पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश को क्या मानते हैं बाबू? Q2 मानते हैं। यहाँ पर 2 आवेश है, 2 आवेश, ठीक है ना? देखिए देखिए 2 आवेश हैं, कितने कूलम्ब के माइक्रो कूलम्ब के आवेश हैं? देखिए 2 3 माइक्रो कूलम्ब के आवेश हैं, देखिए यहाँ पर। लिख सकते हैं 3 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? 3 माइक्रो कूलम्ब, यानी 3 माइक्रो कूलम्ब के 2 आवेश यहाँ पर क्या है? वायु में एक दूसरे से क्या है? इतनी दूरी पर जिससे कि स्थित है। देखिए यानी कितनी दूरी पे स्थित है? तो 0 पॉइंट, देखिए बाबू r का मान कितना दिया आपका है? तो r का मान दिया है 0.15 मीटर दिया आपका, ठीक है? यानी क्या है? दोनों आवेश एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है? ओके। कह रहा है उनके बीच लगने वाले कूलम्ब बल की गणना कीजिए। बाबू इसके बीच में जो लग रहा है बल ना, Q1 और Q2 2 आवेश है, दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है ना, कूलम्ब बल जो लग रहा है, उसी की गणना करनी है आपको। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, हम इसको हल कर देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल में लिख लीजिए दिया है, ठीक है? लिख लीजिए कि क्या-क्या दिया आपका। बाबू देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिया आपका है ना, ठीक है? क्या दिया यहाँ पे? देखिए 2 आवेश यहाँ पे दिया है। कौन-कौन से देखिए? पहला आपका Q1 दिया है, ठीक है? इक्वल टू Q2, दोनों ही आवेश एकदम समान दिया है, यानी कि 3 माइक्रो कूलम्ब के 2 आवेश दिए हैं वहाँ पे, ठीक है? ओके। अब देखिए डियर स्टूडेंट, माइक्रो कूलम्ब बना है, माइक्रो कूलम्ब को हम चेंज करते हैं कूलम्ब में। चूँकि हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या जानते हैं देखिए, कि 1 माइक्रो कूलम्ब में, ठीक है? 1 माइक्रो कूलम्ब में कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6, सॉरी 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब होता है। इतना ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, ठीक है ना? तो 1 माइक्रो कूलम्ब में 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? माइक्रो कूलम्ब को कूलम्ब में चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, या बाबू लिख लीजिए यहाँ पर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग? तो 3 गुणे क्या करेंगे इसमें 10 की पावर
-6 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कूलाम में, ठीक है? हमने कूलाम में चेंज कर दिया। ओके, और क्या दिया एडिशन आपका देखो, और इसमें दिया आपका है आर यानी कि दूरी दिया आपका दोनों कूलाम के बीच की, कितना दिया है तो 0.15 मीटर ये दिया आपका है दोनों कूलाम के बीच की दूरी। तो हम लोग को फ़ॉर्मूला क्या है, तो कूलाम बल का फ़ॉर्मूला क्या पता हम लोग को है। अच्छी तरह से ड्यूरेशन पता हम लोग को यहाँ पर है कि ये होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? इंटू ये होता है Q1 इंटू Q2 बटा में कितना होता है, ये होता है आपका आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका ना, ठीक है, ओके। चूंकि देखिए ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, तो बाबू ध्यान दीजिए ये होती है पूरा पूरा आपका कितना, मैं इसको बताऊँ ये तो आसान आपका है, ठीक है। देखिए ये होता है गुणे आपका 9 गुणे बाबू 10 के पावर कितना आपका 9, ठीक है? इतना होता है आपका 10 9 10 के पावर -9 इतना होता है आपका, समझ लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी। चलिए रखते हैं इसमें, देखिए तो कर लीजिए F इक्वल टू 9 करिए, गुना करिए 10 के पावर 9, ठीक इतना हो गया आपका। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई पूरे। अब देखिए Q1 कितना दिया, Q1 आपका यहाँ पे देखिए बाबू, देखिए कितना आपका, देखिए 3 गुणे 10 के पावर -6, ठीक है? ये तो पहला Q1 हो गया, दूसरा Q1 के लिए लिख लीजिए बाबू, कितना लिखेंगे आप बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 के पावर -6, ठीक ना? ये 2 कूलाम हो गए आपके। बटे में पूरा कितना आएगा बाबू बताइए? तो बटे में पूरा यहाँ पर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर ना, आर का वैल्यू कितना दिया है? तो कितना दिया है 0.15 मीटर दिया आपका, ठीक है? तो आर स्क्वायर है हमें, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, कितना 2 बार लिख दीजिए 1.5, ठीक है? स्क्वायर करने से बेहतर है कि 2 बार लिख दीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। 0.15, ठीक है, 2 बार इसको हम लिख दिए, ठीक है? स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए डिस्टेंस, आइए। यहाँ कुछ कट रहा है क्या आपका? ठीक है, जो नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, लिख लीजिए पहले, देखिए यहाँ बाबू 9 आपका है, ठीक ना? तो 9 को लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है? गुणा करिए, अब देखिए बाबू 3, ये भी 3 यहाँ पर है, इतने के 9 हो जाएगा बाबू, यहाँ कर लीजिए 9 आपका। ओके, अब देखिए बाबू यहाँ पर 10 है ना, देखिए 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर 9 है, ठीक है? 9 हो जाएगा। पाऊ देखिए, अब फिर कितना लिखेंगे -9, देखिए 10 की पावर 9 माइनस कितना होगा, माइनस ये 6 हो जाएगा, फिर माइनस कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 6 आपका, ठीक है? ओके, पाऊ बटे में आ जाइए यहाँ पर, ठीक है? अब कितना लिखेंगे आप लोग, देखिए कितना हो सकता है आपका, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका दशमलव में ना 0.15 लिखा हुआ आपका है, तो दशमलव कैसे हटेगा आपका, तो देखिए जितना दशमलव लगा है नीचे आपका ना, जितना स्थान पर लगा उतने ऊपर गुणा कर दीजिए 0 से, दशमलव हट जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। और देखिए मतलब मान लेता हूँ ना कि यहाँ पर 0.15 लिखा है, तो 2 स्थान पर दशमलव लगा है, तो मैं क्या करूँगा 2 जीरो से ऊपर गुणा कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, यानी सिंपल से यहाँ मिलेगा आपको 15 आ जाएगा, ठीक है? गुणा कर लीजिए। सेम देखिए इसके लिए भी करिए, 1 2 स्थान पर दशमलव लगा है, तो क्या करेंगे ऊपर भी 2 जीरो से गुणा कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे मतलब तो 100 से गुणा कर दीजिए। नीचे भी क्या होगा आपका, नीचे भी आपका दशमलव हट जाएगा, यानी 15 आ जाएगा सिंपल सा। अब जो कट रहा है उसको काट लीजिए डियर स्टूडेंट, देखिए क्या कट रहा है आपका है, देखिए यहाँ पे कट 3 से 3 5 15, ये हो जाएगा तितली के 9 हो जाएगा। फिर काटिए 3 5 15, फिर तितली के यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है? 3 3 से दोनों कट गया आपका, कुछ कट रहा है क्या आपका? हाँ देखिए, अब देखिए ये 5 से कट जाएगा ना, 5 से काटिए 100 को तो कितना बार में कट जाएगा? तो बाबू ये 5 दूना के 10 20 बार में कट जाएगा, ठीक है ना? और ये भी 5 से काट लीजिए, तो बाबू ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 20 बार में कट जाएगा आपका। कितना क्लियरिटी आपको है? ठीक है, थोड़ा-सा चलो आगे बढ़ते हैं अब। अब नीचे से पूरा वैल्यू आपकी कैंसल आउट हो गई है, ठीक है? नीचे कोई वैल्यू आपकी नहीं बची है। चलिए ऊपर देखिए कितना बच रहा है आपका। तितली के 9 ऊपर बाबू कितना बचेगा आपका 9 बच रहा है आपका, ठीक है? अब देखिए और देखिए 20 है, ये 20 है, यहाँ 20 आपका ना, वो 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर कोई तो 200 4 2 दूना का 4 और आपका 400 ऊपर हो जा रहा है आपका ना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे हम लोग अभी जस्ट यहीं पर, ठीक है? देखिए 2 दूना का 4 बाबू यहाँ कितना हो जाएगा आपका 400 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए गुना। अब देखिए बाबू यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा बताइए तो? 10 की पावर बाबू लिख सकते हैं हम यहाँ पर है। देखिए -6 12 हो जाएगा, -12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? बाबू यहाँ बचेगा माइनस में आपका 3 बचेगा, कितना बचेगा? माइनस में यहाँ बच जाएगा 3, ठीक है? इतना क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को? ओके। अब देखिए डिस्टेंस थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए। मैं अगर लिखना चाहूँगा देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 9, ठीक है? यहाँ पे 9 कर लीजिए, ओके? गुना करिए बाबू, देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 है ना, 4 को रहने दीजिए। देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे बाबू, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना आपका है? तो 400 है। और देखिए यहाँ पर जो 2 जीरो है क्या करेंगे, 2 जीरो को लिख सकते हैं 10 की पावर कितना आपका, और 2 जीरो अलग कर दिए, ठीक है ना? 2 जीरो अलग कर दिए यहाँ पर, 2 जीरो को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है? गुणे और 10 की पावर यहाँ माइनस कितना आपका है 3 है, ठीक है ना? चलिए जैसे हल करना आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 चौक को ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है? 36 हो जाएगा और देखिए 10 में से देखिए 10 की पावर 3 है, 10 की पावर यहाँ पर 2 है, तो घटेगा बाबू कितना आ जाएगा? 10 की पावर यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब चलिए नीचे में क्या करें, 10 की पावर -1 को नीचे लेकर आइए, तो ये हो जाएगा आपका 36 और 10 की पावर -1 को नीचे लेकर आएँगे, इसको नीचे आएगा ना आपका ये,
लिख सकते हैं। तो ये नीचे आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, ठीक है? क्या बाबू f का मान निकाल रहे थे हम लोग। ये पूरा f की वैल्यू निकलते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना? जैसे चाहे जैसे बाबू देखिए यहाँ से हल करने का तरीका आप ही को है। आप जैसे हल करिए, आपको हल करना आना चाहिए। मुझे तरीका ऐसे हल करने का था, मैं ऐसे हल किया हूँ, ठीक है ना? चलिए, तो हल करते-करते मैं यहाँ पहुँचे हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखिए कितना f बराबर कितना आ गया? 3.6 आ गया, ठीक है? ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है? और ये से क्या होगा? आंसर हो जाएगा। जी, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर कुल 4 आपके न्यूमेरिकल समाप्त हो चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, डेरिवेशन को देखने वाले हैं। डेरिवेशन तीनों भी डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम डेरिवेशन को अब सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग, देखिए पहला यहाँ पर आपका डेरिवेशन आ चुका है, ठीक है? पहला डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आईएमपी। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाना है, ठीक है? ऐसा आता है ना कि द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना? वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पे क्या करिए, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो अब ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका है अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है ना? जिसको हम लोग कहते हैं अच्छी स्थिति। अब ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, आइए समझाते हैं बाबू लोग आपको। पहले बाबू प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे? पूछेगा ना कि किसी वैद्युत ध्रुव के कारण, ठीक है ना? कैसे पूछेगा प्रश्न आपका कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ठीक है? अच्छी स्थिति में, या तो क्या कहेगा आपसे, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है? दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो अच्छी स्थिति में आएगा या तो निरक्षी स्थिति में आएगा, ठीक? दोनों में से कोई एक ही आपको प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, ठीक है? दोनों में से कोई एक ही आएगा, बाबू ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, बड़ी आपको ना मैं इस पूरे वीडियो में क्या करूँगा, अच्छी थी निरक्षी स्थिति दोनों बताऊँगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब देखिए क्या करना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पे क्या करना है हम लोग को है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। चलिए तीव्रता फाइंड कर लेते हैं। आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वैद्युत ध्रुव। देखिए वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं बाबू, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए एक बिंदु, देखिए एक आवेश यहाँ पे होता है आपका, ठीक है? देखिए ये एक आवेश यहाँ लेंगे हम लोग, जिसको माइनस क्यू आवेश बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब देखिए इससे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मतलब कि देखिए, यानी कि हम बात करें बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरा आवेश ले रहे हैं यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं प्लस क्यू आवेश, ठीक है? यानी कि दो आवेश, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, दो आवेश हो गए आपके, ठीक है? इसकी बीच की दूरी बाबू कितना लेंगे बताइए? बाबू ध्यान दीजिए, इसकी बीच की दूरी कुल कितनी होती है? इसकी बीच की दूरी बाबू अगर हम बात करें, ठीक है? दो आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बाबू? ये लेते हैं हम लोग हैं 2l। कितना लेते हैं हम लोग? 2l ले लेते हैं, ठीक है? ओके, बाबू यही हो गया आपका वैद्युत ध्रुव, यानी कि एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश, बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो इसे हम कहते हैं वैद्युत ध्रुव, ठीक है? अब बाबू देखिए इसका क्या, ये मध्य बिंदु है, इसको मध्य बिंदु को हम लोग मान लेते हैं क्या, ओ मान लीजिए, ये मध्य बिंदु ओ हो गया, ठीक है? अब देखिए इस प्लस, ये जो माइनस क्यू आवेश है ना, इस माइनस क्यू आवेश को मान लीजिए कि बिंदु ए पर रखा है, और प्लस क्यू आवेश है ना, ये बिंदु बी पर रखा आपका है, ठीक है? इतना समझ लीजिए आप लोग। ओके, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो ओ आपका मध्य बिंदु है ना, तो ध्यान दीजिए मध्य बिंदु क्या होता है, ये दोनों आवेशों के बीच के ही बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि यहाँ से जो दूरी ओ से जो दूरी बी की होगी, वही दूरी ओ से भी ए की दूरी होगी, यानी कि पूरा पूरा लंबाई कितना है? 2l है। तो हम लोग ये मध्य बिंदु हो गए ना, तो मतलब कि आधा आधा हो गया, मतलब कि देखिए, मतलब यहाँ से देखिए, यानी कि यहाँ से अगर बात करें बाबू, देखिए यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की दूरी बात करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा आपका एल, ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा एल आपका, यानी एल आपका बढ़ चुका है आपका, ठीक है? यानी कि एल यहाँ पर होगा, जोड़ेंगे तो फिर आपका 12 मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट? इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखिए ये अच्छी स्थिति में आपका है। अब क्या करना है कि इससे, देखिए इससे हम लोग क्या करना है कि कुछ दूरी पे क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे। इस बिंदु का नाम क्या देंगे बाबू लोग बताइए? इस बिंदु का नाम लेते हैं हम लोग पी, ठीक है? अच्छी स्थिति में, मतलब इसी को अच्छी स्थिति बोलते हैं। इस अच्छी स्थिति में क्या करेंगे, कुछ दूरी पर हम लोग एक बिंदु लेते हैं, इसका नाम क्या है? पी। इसी बिंदु पी पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है, ठीक है? ओके, बाबू बिंदु पी हो गया। देखिए इस बिंदु पी पे हम लोग क्या करेंगे, एक एकांक आवेश ले लेते हैं, एकांक धनावेश लेते हैं बाबू। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बिंदु पी पे क्या किए, एकांक धनावेश ले लेते हैं, ठीक है? ओके, हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए एक बार क्या करेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश से कारण बिंदु पी पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार प्लस क्यू आवेश से कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे। फिर सुनिए, और फिर सुनिए, देखिए एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, बीच की दूरी कितनी है? 2l है, तो इसको वैद्युत ध्रुव कहते हैं, ठीक है? ओके, हम क्या किए हैं देखिए, यानी सिंपल सी बात बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ना, देखिए ये क्या है, मध्य बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु से क्या किए हैं, और मध्य बिंदु से r दूरी पर कितना बाबू, तो मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु लिए हैं, इसका नाम क्या है, इसका इसका बिंदु का नाम है p आपका, ठीक है? यानी कि मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु लिए हैं, जिसका नाम क्या है, बिंदु p है। इसी बिंदु p पे क्या करना है हम लोग को है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। क्या करना है बाबू लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग बारी बारी से कैसे हल करेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे, दोनों से बारी बारी से कर लेंगे। और वही हम लोग का लास्ट में क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल को पूरा लास्ट तक हल करूंगा, क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। तो देखिए डियर स्टूडेंट,
जैसे आप जानते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना? एक एकांक धनावेश है ना, प्लस वाला आपका है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए ना कि हम लोग क्या करते हैं, जब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या करेंगे, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहु निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, तो ये प्लस है और ये प्लस है। दोनों प्लस-प्लस क्या होंगे दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, दूसरे दूर हटेंगे। अब देखिए, तो यहाँ से दूर हटेंगे मतलब कि ये इस तरह से लग जाएगा आपका, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर निकलेगा तो इस दिशा में होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं E1, ठीक है? वो भी क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, देखिए विपरीत होगी, इस तरफ इस दिशा में चला गया आपका, ठीक है? ओके। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब माइनस क्यू आवेश से करंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये माइनस के ये प्लस है आपका, ये दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण करेगा, तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस दिशा में हो जाएगी, यानी कि हम बात करें तो E2 ये क्या है, E1 E2 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना? चलिए, इतना क्लियरिटी हो गया आपको। जब प्लस क्यू आवेश से करंट क्या करेंगे, जब प्लस क्यू आवेश से करंट बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो प्लस प्लस दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा, तो ये E1 आपका इस दिशा में हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो इससे दूर हटेगा, ठीक है? लेकिन जब माइनस के कारण निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अंदर की तरफ हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियरिटी इतना हो गया आपको? ठीक है, चलिए। अब आपको देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको इतना क्लियरिटी हो चुका है देखिए कि बिंदुओं से क्या है, r दूरी पे बिंदु P स्थित है, ठीक है? इतना क्लियरिटी आपको है और आपको ये भी पता है आपको एडिशन देखिए कि A और O के बीच की दूरी कितनी है, L है। O और B की दूरी भी कितनी है आपकी, L है। इतना क्लियरिटी आपको है? ठीक है। एक बात और जानिए आप लोग, एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्या जानना ज़रूरी है देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ देखिए कि यहाँ से लेके यानी कि बिंदु A से लेके और बिंदु P की दूरी बताइए कितना होगा? बता सकते हैं आप लोग कितनी दूरी है? बाबू देखिए ध्यान से समझिएगा कितना दूरी है बताइए? तो मैं देखो समझाता हूँ। देखिए बाबू, देखिए पहली बात है कि A से लेके O की दूरी कितनी है? L है आपका, इतना L है ना, क्लियरिटी आपको है, ठीक है। और फिर O से लेके फिर आप P की दूरी कितनी है? R है आपका। तो यानी सिंपल सी बात है कि L और ये यहाँ से LA और यहाँ से O से लेके यहाँ तक बिंदु P, तो कितना हो जाएगा? L प्लस R हो जाएगा। बाबू कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? L प्लस कितना हो जाएगा आपका? R हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि माइनस क्यू आवेश से और बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, क्या बताएँगे आप लोग? L प्लस R बताएँगे, क्या बताएँगे? L प्लस R बताएँगे। बता लेंगे अच्छी तरह से आप लोग? क्लियरिटी आपको है? ठीक है, बहुत अच्छा। बता लेंगे तो बेस्ट आपके लिए, ठीक है। चाहे देखिए L प्लस R लिखिए, चाहे क्या लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, या यहाँ लिख सकते हैं R प्लस L लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, प्लस में आगे कुछ लिख सकते हैं। ये तो हो गया। माइनस क्यू से दूरी P की कितनी दूरी है? R प्लस L है आपका। लेकिन अगर उसी तरह से मैं पूछ दूँ आपसे कि मुझे बताइए कि प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी है? आप बता सकते हैं? देखिए, कैसे बताएँगे आप? अब देखिए, यानी कि हम बता देखिए यहाँ से O से दूरी कितनी है? O से दूरी P की कितनी है? R है, ठीक है? O से दूरी कितनी है P की? R है आपका। लेकिन हमको देखिए, हमको ना इस बिंदु B से ना P की दूरी नहीं पता, तो क्या करेंगे? देखिए इस पूरे में से क्या करेंगे? यानी कि O से लेके P तक की दूरी हमारी पूरी R है। अगर इस पूरे में से क्या करेंगे बाबू, देखिए इस L को क्या करेंगे? इस L को माइनस कर देंगे। इस L को घटा देंगे तो क्या होगा? जो बचेगी दूरी वही क्या होगी? वही दूरी B से P की दूरी होगी, ठीक है? तो सिंपल सी बात देखिए रिएक्शन मैं बताऊँ तो यहाँ से लेके दूरी और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी पता आपको है? देखिए, तो ये पूरी दूरी कितनी है? R है। अगर हम लोग R में से क्या करेंगे? R में से इस L को माइनस कर देंगे, L को घटा देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? यही दूरी किसकी हो जाएगी? प्लस Q से हो जाएगी P की दूरी। इतना ये ध्यान में आपका आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, सब कुछ क्लियरिटी आपको हो जाएगी। अब चलिए बाबू इसको हल करते हैं, देखिए तो अब यहाँ पे हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, व्यंजक। चलिए फिगर तो आपको समझ में ऐसे आना चाहिए आपका। चलिए, अब देखिए इसको व्यंजक प्राप्त कैसे करते हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, डैश कर लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या किए यहाँ पर हैं, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो तो अब देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पर, देखिए अब इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चूँकि एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो E बराबर बाबू यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू, और ध्यान दीजिए ये होता है ये होता है आपका है R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस सवाल को सिद्ध करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा, इसको हम डेरिवेशन को सिद्ध करने वाले हैं। और चलिए आइए देखिए, तो चलिए तो क्या है, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं ना, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए शांत में देखिए, जो प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं बिंदु P पर, यहाँ पे क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, ये ले लेंगे यहाँ पे E1 हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि प्लस क्यू के कारण क्या होगा, ये ना क्यू नॉट था आपका, तो इसको E1 निकल रहा था, तो लिख देंगे यहाँ पे E1, देखिए तो ये हो जाएगा E1 हो जाएगा इक्वल टू कर लीजिए, ठीक है। E1 इक्वल टू कितना होगा, 1/, कितना होगा वो आपका, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए, ठीक है। ओके, इंटू अब यहाँ एक ऊपर क्या लिखेंगे बाबू, ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर Q, क्या लिखेंगे ऊपर आपको,
लिख दीजिए क्यू आपका, ठीक है ना, प्लस क्यू का निकाल लेते हैं, आप प्लस क्यू लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आर क्या है, मतलब भाई वो दूरी है, क्या है, डिस्टेंस दूरी है, यानी कि प्लस क्यू से पी की दूरी बताइए कितना होगा बताइए। तो प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर आर माइनस एल है, कितना है, आर माइनस एल है। अब देखिए यहाँ पर दूरी तो आर आपका है, तो आर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर की दूरी कितनी है, आर माइनस एल है, ठीक है। इसका होल वर्ग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आर भी वर्ग है, तो यहाँ पर इसका भी दूरी को भी वर्ग कर देंगे। चलिए दूरी कितना दिया है, तो आर माइनस एल दिया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, होल वर्ग कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जस्ट दूरी आर होती तो हम लोग आर का वर्ग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी कितना है, आर माइनस एल है, तो हम लोग आर माइनस एल का होल वर्ग कर देंगे। क्लियर कितना रहेगा आपको, चलिए ठीक है। तो ऐसे हम आपको क्या करें, समीकरण इसको एक मान लीजिए, ठीक है ना, समीकरण इसको क्या करिए, एक मान लीजिए, ठीक है। समीकरण एक हमारा यहाँ पर हो चुका है, ओके। चलिए इतना क्लियरिटी आपको रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान समझिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ के क्या करेंगे, देखिए अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। लिखिए इसको जेम करता हूँ। अब देखिए जैसे प्लस के लिए लिखे हैं उस तरह माइनस के लिए लिखिए। लिखेंगे आप माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग क्या किए हैं, माइनस क्यू आवश्यक कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखिए यहाँ पर दीजिए माइनस क्यू कारण निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू कारण ना प्लस क्यू लिए थे आप, प्लस माइनस एक आकर्षण किया था, तो यहाँ पे E2 मिला था, तो हम लोग क्या लिख देंगे आप बताइए, यहाँ लिख लें हम लोग E2 हो गया, ठीक है। 1 अपान कितना आपका, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैद्युत तीव्रता हो गई इंटू, हम लोग जानते बाबू, देखिए ऊपर क्या होगा, बताइए ऊपर प्लस के माइनस होगा, क्या होगा आपका, देखिए और कुछ नहीं करना, देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर प्लस था ना, देखिए यहाँ प्लस लिए थे तो यहाँ प्लस लिखे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका है, माइनस आपका है, ठीक है ना। देखिए माइनस क्यू कारण निकाल रहे हैं ना, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया आपका, ठीक है। तो माइनस क्यू आवश्यक कारण निकालना है, तो यहाँ देखिए लिख देंगे यहाँ पर क्यू अपन कितना आपका, देखिए इसकी दूरी कितनी है, माइनस क्यू से और पी की दूरी कितनी है, तो बाबू देखिए यहाँ पर आर प्लस एल है, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ लिख देंगे आर प्लस एल लिख देंगे, ठीक है। इसका हम लोग कर देंगे यहाँ पर होल वर्ग, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस क्यू आवश्यक कारण निकाल लेते हैं बाबू, यहाँ माइनस न लगाकर मैं माइनस आगे लगा देता हूँ, यहाँ पर अपल बेस्ट होगा। अब इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा, समीकरण 2 हो गया ना, ओके। अब इतना समझ में आ गया आपको, चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब परिणामी तीव्रता निकालने वाले, ठीक है। चलिए देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, माइनस क्यू कारण निकाले हैं, प्लस क्यू कारण निकाले हैं। अब क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, यानी दोनों को तीव्रता जोड़ देंगे। देखिए आप लिख लीजिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिख दीजिए बिंदु अब बिंदु P पर अब बिंदु P पर परिणामी, ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। परिणामी तीव्रता मतलब कुल तीव्रता निकालने वाले हैं बिंदु P पर। अब तो परिणामी तीव्रता के लिए क्या करें, देखिए यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कितना आपका E इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो देखिए ये हो जाएगा आपका E1 प्लस कितना बाबू आपका E2 हो जाएगा, ठीक है ना। परिणामी तीव्रता हो गई E1 प्लस E2 आपका। चलिए ला के इसमें रखते हैं वैल्यू को, देखिए डियर स्टूडेंट इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर E1। अब देखिए E1 की वैल्यू कितना है, देखिए E1 की वैल्यू तो आपका यही शो कर रहा है आपका ना, ठीक है। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर आइए। अब यहाँ ले देखो 1 अपर कितना आपका, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इनटू कितना है क्यू अपान, देखिए कितना देंगे आप ले देंगे बाबू, कितना आपका क्यू अपान कितना आपका, तो आर माइनस कितना आपका एल का यहाँ पर हो जाएगा आपका होल वर्ग, ठीक है, ओके। अब यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पर जब रखेंगे इस पूरे वैल्यू को ना, तो ये माइनस है ना, इसको इसको माइनस कर देगा, सिंपल सी बात है। यहाँ हो जाएगा माइनस आपका, और इसको लिखेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आपका बाबू, क्यू अपान कितना हो जाएगा, तो आर प्लस बाबू देखिए यहाँ क्या है, आर प्लस एल का होल वर्ग है, तो ये यहाँ आर प्लस एल का यहाँ पर कर देंगे हम लोग होल वर्ग, ठीक है। ये परिणामी तीव्रता हो गया, बस इसको सोल्व करना है, सोल्व कर देंगे आपका आंसर डन हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आइए देखिए फिर इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं हम लोग। आइए देखिए दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन आपको, बाबू देखिए यहाँ पर ऊपर से क्यू दिख रहा है कॉमन, नीचे से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है। चलिए कॉमन लेते हैं बाबू, देखिए तो ये ऊपर से कॉमन लेंगे क्यू, नीचे से कॉमन क्या लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो 1 अपान ये हो जाएगा आर माइनस एल का बाबू, ये हो जाएगा पूरा आपका होल वर्ग, माइनस से माइनस लगा लीजिए, ठीक है। ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, क्यू तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 अपान ये हो जाएगा आर प्लस एल का, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका होल वर्ग। इतना क्लियरिटी हो गया आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए समझाते हैं यहाँ पर आगे, अब कुछ हल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए समझाते हैं आपको, इतना हो गया जब इतना बाबू हो गया आपका, तो क्या करेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम सिंपल सी बात है, यहाँ मिलेगा बाबू आपका आर माइनस एल का यहाँ पर ले लीजिए होल वर्ग, ठीक है, ये भी मिलेगा एलसीएम, और यहाँ पे ले लीजिए आर प्लस एल का यहाँ पर होगा होल वर्ग, ठीक है। दोनों आपका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए आर माइनस एल इसको आर से भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे गुणा कर लीजिए एक में, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल वर्ग, ठीक है। माइनस लगा लीजिए यहाँ पर। अब देखिए आर प्लस एल इसको आर से डिवाइड करेंगे, तो ये
तो जो सेम सेम वैल्यू कट जाएगी, ये बचे, इससे गुना कर लीजिए 1 में, कितना हो जाएगा? तो r माइनस एल का होल वर्ग कर लीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग हैं, बिंदु P पर क्या किए हैं, परिणामी तीव्रता निकाले यानी कि कुल तीव्रता निकाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, E1 प्लस E2 आपका होता है, ठीक है। तो बाबू देखिए क्या किए हैं, E1 का वैल्यू तो यहाँ पर पुटअप कर दिए हैं, यहाँ प्लस था, ठीक है, लेकिन प्लस रखे हैं, ओके, लेकिन जानते हैं बाबू यहाँ पर E2 का वैल्यू जो थी कैसी थी, नेगेटिव थी, तो रखे हैं बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस को माइनस कर देगा वो, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर से क्या है, क्यू है दिख रहा है कॉमन, ठीक है। नीचे से क्या दिख रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से कॉमन ले लिए हैं हम लोग। जब ऊपर से क्यू कॉमन लिए हैं, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, तो ऊपर से कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, तो 1 लिख दिए, नीचे कितना बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस लगा लीजिए, फिर यहाँ बचेगा 1, 1 ऊपर बचेगा क्योंकि क्यू तो कॉमन ले लिए हैं, नीचे से 4 पाई कॉमन भी ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा इतना, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से क्या किया, लस ले लिए, यहाँ पर एलसीएम लिए हैं, तो ये माइनस वाला को जब लस लिए हैं तो माइनस वाला माइनस से भाग देगा तो सेम वैल्यू कट जाएगी, ये बचेगा ना, इससे क्या कर पाओगे, ये बचे, इससे डिवाइड कर दिए, गुणा कर दिए एक में, यहाँ लगा लिया माइनस। अब प्लस वालों को क्या करेंगे, प्लस वाला प्लस में भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस वाला से एक में गुना हो जाएगा, इतना हो क्लियरिटी आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लगाएंगे फार्मूला का यूज, बाबू देखिए फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होने वाला, ध्यान समझिए। देखिए हमको पता है, चूंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है डेस्टोन कितना होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये होता है 2ab, ये फॉर्मूला होता है आपका ना, ठीक है। ये फॉर्मूला और हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये क्या होता है, तो ये बहुत ध्यान दीजिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला और बहुत ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि ए माइनस बी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये बहु होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीन फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा आपका, ये तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, आइडिया स्टूडेंट देखिए, इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए क्यू अपान कितना लिखेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो गया आपका, क्लियरिटी है, ठीक है। बटे में आइए बाबू, देखिए यहाँ पर, हाँ ब्रैकेट में आ जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बाबू ये प्लस वाले पर तोड़िए इसको फॉर्मूले पर, ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। तो पहले इसको जब तोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, तो देखिए, तो आर का वर्ग ना यहाँ पर हो जाएगा आपका आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस दिया ना, ठीक है बाबू, देखिए माइनस को छोड़ेंगे, डायरेक्ट माइनस को छोड़ेंगे, याद रखिएगा, डायरेक्ट माइनस को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर डायरेक्ट माइनस छोड़ूंगा तो आपको लिए आराम होगा, थोड़ा सा शॉर्ट सवाल बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो मैं पहले आर का वर्ग करूंगा बाबू, यहाँ पर आर का वर्ग कर लीजिए, ठीक है, प्लस में रहेगा आर का वर्ग, लेकिन ये माइनस जाएगा उसको माइनस कर देगा। अब चलिए फिर देखिए एल का वर्ग करूंगा बाबू, एल प्लस में रहेगा लेकिन माइनस जाएगा तो उसको माइनस कर देगा प्लस को, तो ये हो जाएगा एल का वर्ग आपका। फिर क्या होता है, प्लस में होता है ना, फिर यहाँ माइनस में होता है, माइनस 2RL होगा, लेकिन ये जाएगा माइनस तो क्या करेगा, प्लस में कर देगा उसको, ठीक है ना। प्लस को क्या कर बाबू यहाँ पर देखिए, जैसे कि माइनस और माइनस आएगा प्लस कर देगा उसको, यानी प्लस में हो जाएगा आपका 2RL आपका, डायरेक्ट बाबू क्या माइनस से गुणा कर दिए, ठीक है। चलिए नीचे कितना होगा बताइए, तो नीचे देखिए ध्यान से डिस्टेंस, नीचे कितना होगा आपका, तो नीचे देखिए आर माइनस एल, बाबू देखिए वर्ग को तो कुछ में खाते भूल जाइए, आर माइनस एल है, आर प्लस एल है, ठीक है ना। वर्ग को कुछ समय भूल जाइए, जब ये बाबू वर्ग है ना आपका, जैसे कि आर माइनस एल आर प्लस एल, ऐसा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बाबू तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पर कितना होगा, तो ये आर का वर्ग हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा आपका एल का वर्ग हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन देखिए दोनों के ऊपर वर्ग लगा है, तो हम लोग इसके ऊपर भी क्या करेंगे, हम लोग बताइए वर्ग लगा देंगे, ठीक, कितना ध्यान में आना चाहिए आपका। फिर सुनिए, देखिए यहाँ पर आर माइनस एल है, वर्ग को भूल जाइए, वर्ग को मैं बोल रहा हूँ, वर्ग को भूल जाइए, स्क्वायर जो लगा छोड़िए उसको, पहले आर माइनस एल देखिए, आर प्लस एल देखिए, यहाँ पर तो ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीन होता है आपका है, तो हम लिख दें यहाँ पर आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग, ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होल वर्ग लगा है तो यहाँ पे होल वर्ग लगा दीजिए, क्लियर इतना रहेगा आप लोगों को, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए तो लिख दीजिए क्यू अपान कितना आपका, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए, ब्रैकेट में आइए, देखिए कुछ कट रहा है क्या, जो कट रहा है काट लीजिए, और देखिए प्लस में आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में एल स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2RL जुड़ेगा, कितना होगा बताइए, तो ये 4 हो जाएगा ना, कितना लिखना है हम लोग 4RL हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना बचेगा आपको, नीचे बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको कर दीजिए आप लोग होल वर्ग, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर लीजिए, इतना क्लियरिटी आपको हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करने वाले हम लोग यहाँ समझाते हैं आपको, देखिए अगर आप बाबू समझें, अगर समझें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना चाहेंगे हम लोग, तो ये से लिख सकते हैं क्यू अपन कितना बाबू बताइए, तो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए इनटू, और यहाँ पर क्या है 4 RL है ना, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 RL लिख सकते हैं, ठीक है। दो दुना का 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 RL, बटा में आ जाइए, और नीचे नीचे जो दिया उसको तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है,
इसका भी कर लीजिए होल स्क्वायर, ठीक है? चूँकि अब बाबू देखिए ये लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ बाबू देखिए, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पे एल जो है ना, अब यहाँ पे जो एल जो है क्या है, एल बहुत ही क्या है, बहुत छोटा है, किससे छोटा है, आर से, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो एल क्या है, एल ना आर की तुलना में क्या है, बहुत ही नगण्य है। एल मतलब कि एल बहुत ही छोटा है आर से, जब बहुत छोटा है तो जीरो मान सकते हैं। देखिए आप आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो एल क्या है, आर की तुलना में बहुत छोटा आपका है, इतना क्लियर हो गया। और देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 आर एल लिख सकते हैं, ठीक है ना? ओके। अब देखिए बाबू 2 आर एल लिख सकते हैं यहाँ पर ना, लेकिन हम लोग चूंकि फॉर्मूला क्या जानते हैं, चूंकि बाबू समझाते हैं आपको है। देखिए पी बराबर कितना होता है, तो पी बराबर बाबू यहाँ पर होता है क्यू इंटू टू, कितना होता है आपका, एल होता है, ये नहीं होता आपका है, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान में होना चाहिए आपका, ठीक है ना? चलिए अब देखिए समझाते हैं आपको, देखिए बाबू देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्यू, आपको क्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू आर, ठीक है ना? टू आर यहाँ पर एल आपका दिख रहा है, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए समझिए ध्यान से आप देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्यू लेंगे, ठीक है? यहाँ से टू ले लेंगे हम लोग और यहाँ से एल ले लेंगे, ठीक है? देखिए फिर से लिखते हैं अच्छी तरह से हम लोग, देखिए बाबू यहाँ पर टू आर को लिख लीजिए एक तरफ में, टू आर तो यहाँ पर हो गया, इंटू करिए। अब देखिए इसकी तरफ बनाइए बाबू लोग, कितना आपका देखिए, तो पहले क्यू ले लीजिए यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया आपका क्यू, एक क्यू ले लीजिए, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये टू आर तो निकाल लें बाबू, बाहर निकाल लें, यहाँ से एक टू बचेगा ना, ठीक है? यहाँ टू बचेगा, लिख दीजिए यहाँ पर टू, ठीक है? टू लिख लीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग एल आपका, ठीक है ना? ओके, बटा में आ जाइए, ठीक है? देखिए बाबू इसी उसको लिखने का तरीका हम ऐसे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ लीजिएगा कि टू आर को बाबू देखिए इसका किए, टू आर को लिख दिए हैं पहले, टू आर को लिख दिए यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी ये टू था, ठीक है? क्यू था, टू था, एल था, इसको लिख दिए इस तरह से। नीचे आ जाइए थोड़ा सा, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए, आई गया ये, तो आर स्क्वायर माइनस बाबू देखिए एल है ना, एल क्या बोले हैं कि एल जो है ना आर की तुलना बहुत छोटा है, बहुत छोटा मान लीजिए, बहुत छोटा मतलब जीरो है आपका, इतना नगण्य मान लीजिए, इसका होल वर्क कर दीजिए, ठीक है? चलिए, और ऊपर भी क्या दिया है, होल वर्क दिया है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, टू आर लिख दीजिए, लेकिन देखिए क्यू टू एल को क्या लिख सकते हैं आप, पी हम लोग क्या बाबू लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पी, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, तो इसके स्थान पर आ जाएगा पी आ जाएगा, ठीक है ना? बटे में आ जाइए, फिर लिखेंगे हम लोग फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए आर, आर स्क्वायर में से घटेगा बाबू जीरो स्क्वायर, तो क्या होगा, आर स्क्वायर ही बचेगा आपका, आर स्क्वायर ही बचेगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है? चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखिए टू आर, ठीक है? इंटू कितना आपका पी रहेगा, बड़े में थोड़ा सा आ जाइए, फिर लिख लीजिए यहाँ पर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का वर्ग है ना, इसको जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आर के पावर यहाँ पर आ जाएगा फोर आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए कुछ कट रहा है क्या आपका, हाँ देखिए यहाँ चार गो आ रहे हैं, यहाँ पे एक आर है, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पर आर के पावर थ्री बचेगा आपका, ठीक है? अब देखिए इसको लिखने का तरीका बेस्ट क्या है, तो ये हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ऐसे लिख दीजिए, क्लियरिटी आपको रहेगा ऐसे लिखना, ठीक है? लिख सकते हैं आप लोग, इंटू कर लीजिए बाबू, देखिए इंटू यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है ना? अब देखिए अच्छा, तो देखिए ऊपर क्या बच रहा है आपका, बताइए तो, ऊपर कुछ बच रहा है आपका, और देखिए ऊपर बचेगा यहाँ पर टू पी ना, ऊपर बचेगा यहाँ पर टू पी बच रहा है, ठीक है? ऊपर टू पी का बच रहा है, ठीक है? नीचे आ जाइए आप देखिए, और ऊपर टू पी बच गया, नीचे क्या है आर ना, आर चार गो आर था, एक आर कट गया था, नीचे से आर क्यू बचे, कितना बचेगा, आर क्यू बच जाएगा, बस। और ध्यान दीजिए किसके बराबर हम लोग इसको हल कर रहे थे, बताइए? और ई के बराबर हल कर रहे थे ना, parametric बताइए थी ना आपकी ई बराबर, अब यहाँ पूरा ई बराबर हम लोग यहाँ सिद्ध कर रहे थे पूरा, तो यहाँ पूरा आपका ई बराबर आ जाएगा, ठीक है? इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये सवाल बाबू ना जो डेरिवेशन बहुत आसान आपका है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए बाबू यही प्रूफ हम लोग को हो चुका है, ठीक है? तो ये क्या था आपका, बताइए? तो बाबू देखिए ये जो था आपका ना, ये क्या था आपका, औंधरी स्थिति यानी अच्छी स्थिति में वैध स्थिति की तीव्रता हम लोग फाइंड कर लिए है, ठीक है? और ध्यान दीजिए डेरिवेशन आप अगर ये आपका ये डायग्राम बनाना अगर बाबू अगर आपका आ जाएगा, तो क्या करेंगे, सवाल को हल करना भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं अच्छी स्थिति में। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को पीछे का एक बार और देख लीजिएगा, क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। अब हम लोग देखते हैं सेकंड डेरिवेशन को। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर वो आपका सेकंड आपका आ गया डेरिवेशन आपका, ठीक है? यहाँ पर है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, बद्ध क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम इसका आना चाहिए बनाना, देखिए बाबू कैसे करते हैं। सबसे पहले आप बनाइए एक वैद्युत ध्रुव, देखिए वैद्युत ध्रुव कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे एक धनावेश लेंगे, माइनस आवेश लेंगे, देखिए ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है? देखिए यहाँ पर एक हम क्या किए, यहाँ पर है, यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश ले लिए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश ले लिए हैं, ठीक है ना? ओके। अब देखिए हम जानते हैं इसके बीच की दूरी कितनी होती है, दोनों वैद्युत ध्रुव है ना, इसकी बीच की दूरी कितनी होगी, अब इसकी बीच की दूरी होती है आपकी है टू एल, कितनी होती है बीच की दूरी, टू एल होती है, ठीक है ना? और ये इसका ये मध्य बिंदु होता है बाबू, क्या होता है, मध्य बिंदु, उसको हम लोग कितना मानते हैं, ओ मानते हैं, ठीक है? अब देखिए इसी मध्य बिंदु ओ से हम लोग क्या करेंगे, बताइए? मध्य बिंदु बाबू ओ से हम लोग क्या करेंगे, आर दूरी पे, कितना दूरी डियर स्टूडेंट, मध्य बिंदु से ना, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है? हम बाबू देखिए आर दूरी पे क्या एक बिंदु लिए हैं, इस बिंदु का नाम क्या देंगे, बिंदु का नाम दे दीजिए पी,
ठीक है, मध्य बिंदु पर हम लोग क्या किए हैं, मध्य बिंदु से r दूरी पे एक बिंदु P लिए हैं, जिसको हम लोग क्या बोल दिए हैं, इसको बोल दिए बिंदु P, ठीक है, ओके। अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस माइनस क्यू आवेश है ना, ठीक है, इसका नाम भी ले सकते हैं आप, देखिए इस प्लस क्यू आवेश को हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए, बिंदु ए मान लीजिए, इसको बोल दीजिए बिंदु बी, ठीक है, ओके। अब इसको बिंदु को मिला दीजिए यहाँ पर, देखिए इस बिंदु को मिला दीजिए बिंदु पी से, मिल गया आपका, ठीक है, यहाँ से भी इसको मिला दीजिए, मिल गया, क्लियरिटी इतना आपको है, ओके। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हम आपको पीछे समझाए थे, उसी तरह से इसको हल करना है। देखिए जैसे मान लेते हैं ना कि इस बिंदु पी पे क्या करेंगे हम लोग, एक धन आवेश ले लेते हैं, एक धन आवेश ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जब प्लस क्यू आवेश से क्या करेंगे, बिंदु पी पर क्या करेंगे, बिंदु छेद की पता निकालेंगे बाबू, तो धनावेश और धनावेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षण करेगा, तो बाबू देखिए ऐसे कैसे जाएगा आपका, देखिए इस तरह से जाएगा आपका, ये वाला लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, प्रतिकर्षण करेगा, तो बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ मिलेगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपका E1, ठीक है, कितना मिलेगा आपको, E1 हो जाएगा, प्रतिकर्षण करेगा तो, ठीक है, बाहर की तरफ होगा आपका, ओके। अब देखिए, अब ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, जब ये दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे बिंदु माइनस क्यू आवेश से कड़ा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को आकर्षण कर लेंगे। अब देखिए इसके लिए डायग्राम नीचे तरफ बनेगा ऐसे आपका, ये हो जाएगा आपका E2, नीचे तरफ बनेगा आपका E2, क्लियरिटी इतना रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देर से समझा दे, देखिए ध्यान से, जब इतना क्लियरिटी हो गया आपका, तो बाबू इतना जब हो गया आपका, ठीक है, अब देखिए समझाते हैं आपको, बेस्ट तरीका ये आपका है, देखिए देखिए जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रफली मैं समझा दूँ आपको, हाँ ठीक है, ये समझाते हैं, देखिए ध्यान से बाबू, देखिए जैसे देखिए मान लीजिए कि आप तो देखिए क्षैतिज जैसी रेखा पड़े इस तरह से आपका, देखिए जब भी ऐसी लाइन ड्रॉ करना पड़े आपको, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, देखिए अक्ष स्थिति में ऐसा है ना आपका, देखिए ऐसे, बहुत देखिए इन दोनों को देखिए, कोई कोई लाइन दोनों को डिवाइड कर, दोनों लाइन दोनों को बांट रही है, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए कि ये वाई अक्ष है आपका, ये क्या आपका है, ये आपका मान लीजिए कि आपका अब ये वाई अक्ष है आपका, ये एक्स अक्ष को मान लीजिए, ठीक है, इस रहेगा ये एक्स अक्ष है आपका, ये वाई अक्ष है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक्स अक्ष में क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि थीटा कोण यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, थीटा कोण यहाँ बन रहा है आपका, और जो थीटा कोण इस साइड बन रहा है आपका ना, जब थीटा कोण इस साइड बन रहा है, तो बहुत नीचे क्या होगा, क्षैतिज अक्ष में, बहुत क्षैतिज तल में क्या होगा, क्षैतिज तल में हमेशा होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर है क्या ऐसे आपका, ऊर्ध्वाधर है ना, जिस तरफ थीटा कोण नहीं बन रहा है उस तरफ क्या होता है, और उस तरफ होता है आपका है साइन थीटा होता है, क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, फिर ध्यान से सुनिएगा, देखिए स्टूडेंट मैं फिर समझाता हूँ आपको, देखिए जिस तरफ थीटा कोण बनेगा ना, उस तरफ होता है कॉस थीटा आपका, और जिस तरफ थीटा कोण नहीं बनता है उस तरफ होता है साइन थीटा आपका, ये ध्यान दीजिएगा। और देखिए इन दोनों का, दोनों को देखिए लाइन क्या करिए, इसको डिवाइड करिए दोनों को, लाइन को, ठीक है ना। मैं इसको समझाने का तरीका और इसको है, लेकिन अब इससे समझ लीजिए कि दोनों को, दोनों अक्ष को ना, दोनों पॉइंट को लाइन क्या डिवाइड कर रही है, ठीक है, चलिए इतना समझ लीजिएगा। और जिस तरफ थीटा कोण बन रहा है उस तरफ बनेगा कॉस थीटा आपका, और जिस तरफ थीटा कोण नहीं बनेगा उस तरफ क्या बनेगा आपका, साइन थीटा बनेगा। इतना क्लियरिटी रहेगा आप लोगों को, चलो ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे समझा दे, देखिए इसके लिए, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, E1 आपका है ना, ठीक है, देखिए E1 दिख रहा है आपका ना, ठीक है, देखिए E1, अब बाबू इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, रेखा ऐसी क्षैतिज लाइन खींचेंगे, देखिए इस तरह से, देखिए ऐसी लाइन क्षैतिज लाइन खींच दी हम लोग यहाँ पर, ठीक है, खींचा गया आपका, ओके। बाबू देखिए E1 ये खींचा गया आपको, देखिए इसको भी देखिए रेखा ऐसे बढ़ रहे हैं इस तरह से हम लोग, ये रेखा थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से बाबू लोग, बढ़ गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब क्षैतिज तल हो गया आपका, अब देखिए क्या होगा, देखिए ये क्षैतिज तल ऐसे जनेगा, थीटा कोण यहाँ बनेगा आपका, अब जब थीटा कोण यहाँ बनेगा तो बताइए तो क्या होगा, देखिए इस तरफ थीटा की तरफ क्या होगा, और इस थीटा की तरफ होगा कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा होगा, थीटा की तरफ होगा, ये लिख सकते हैं E1 है ना, यहाँ लिख देंगे E1 क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, ठीक है, लिख देंगे कॉस थीटा ना, क्योंकि जब थीटा पर यहाँ बन रहा है तो क्या लिखेंगे, E1 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए उसकी इस तरफ क्या होगा, जैसे कोण नहीं बना है, और इस तरफ हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा बन जाएगा, क्लियरिटी रहेगा इतना आप लोगों को, ठीक है। उसी तरह से देखिए, और जब E2 के लिए लेंगे, E2 देखिए E2 था आपका इस तरह से ना, E2 था आपका, और इसके लिए क्षैतिज रेखा खींचेंगे, देखिए बहुत समझा, देखिए इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए थीटा कोण यहाँ बनेगा आपका, ठीक है, जब वो थीटा जब यहाँ बनेगा आपका, तो बताइए क्या होगा, थीटा जब यहाँ बन रहा है तो देखिए इस तरह, इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में हो जाएगा कितना आपका, देखिए E2 है ना, यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जिस तरफ थीटा बन रहा है उधर तो E2 कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन देखिए ये इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में क्या मिलेगा बताइए, तो बाबू इस दिशा में हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, देखिए बाबू यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर है, यहाँ पर लिख देते हैं निकाल के बाहर, ये हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा, ठीक है, जिधर थीटा बनेगा उस तरफ कॉस थीटा होगा, जिधर थीटा नहीं बनेगा उधर आपका साइन थीटा होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, क्लियर इतना हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर E1 कॉस थीटा और E2 कॉस दोनों एक ही दिशा में है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में क्या होगा डिस्टेंस, जुड़ जाएंगे, इतना क्लियरिटी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम जानते थे कि इस पूरे डायग्राम में माइनस क्यू से प्लस क्यू तक दूरी पूरा 12 थी, ये 12 थी तो ये मध्य बिंदु था, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक की माइनस क्यू से ओ की दूरी ये भी एल हो जाएगी, और ओ से प्लस क्यू की दूरी ये भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, इतना क्लियरिटी रहेगा आप लोग को, ठीक है। जब क्लियरिटी रहेगा तो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब चलिए इसको हम निकालते हैं इसका व्यंजक, डायग्राम समझ में आ गया, चलिए निकालते हैं इसका व्यंजक।
देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ लिख लीजिए व्यंजक, फिर हम व्यंजक का प्राप्त करते हैं। वही तरीका होगा जिसे प्लस क्यू का निकालेंगे विद्युत तीव्रता, माइनस क्यू का निकालेंगे विद्युत तीव्रता, बस सेम तरीका बाबू इसको भी इस तरह से हल करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। पहले बाबू लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बाबू देखो बिंदु AP है ना, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाबू देखो किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू का निकाल रहे हैं ना बाबू, तो प्लस क्यू खाते क्या E1 था ना आपका, तो लिखेंगे इसे हम लोग E1 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1 अपान, फॉर्मूला क्या था तीव्रता का, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ओके, इनटू, और ये होता है हम जानते हैं कि इसके लिए प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू का लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे प्लस क्यू अपान, और दूरी क्या होगी बताइए, तो देखिए डिस्टेंस दूरी तो पता होना चाहिए आपको, देखिए समझाते हैं आपको दूरी कैसे निकालेंगे आप लोग। तो अब देखिए, अगर देखिए ध्यान समझाएं अगर आप लोग को, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ से बात करें जैसे बिंदु पी ओ और ए, बिंदु पी ओ और ए, बाबू ये क्या एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है बाबू, ये बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बन गया आपका, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो क्या होती है हमेशा, वो कड़ होती है, कड़, ठीक है, कड़ हो गया, और ये नीचे वाला क्या आधार हो गया, ये बाबू ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा बताइए, तो ये आपका लंब हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं बाबू कड़ बराबर क्या होता है बताइए, तो बाबू हम जानते हैं कड़ बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो निकालें कड़ी में कर लेंगे ऐसे करके, और कड़ी में क्या हो जाएगा बताइए, तो बाबू देखिए यानी कि लंब का वर्ग होता है प्लस आधार का वर्ग, कर लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यानी कि आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, इसी कर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो बिंदु ए से पी की दूरी कितना मिल जाएगी, तो यही मिल जाएगी, कड़ आपका यही दूरी मिलेगी। और अब सेम अगर फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे अगर इस त्रिभुज में भी, तो अगर यहाँ से हम लोग कड़ का मान निकालेंगे कितना आएगा, सेम वही दूरी आएगी, कितना दूरी आएगी बताइए, तो ये भी आएगी आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग दूरी आएगी। ठीक है, क्लियरिटी समझ में आएगा आप लोग को। चलिए तो बताइए बाबू यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ऐसे रखिए, चाहे इसको देखो ऐसे रख सकते हैं हम लोग, है क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो आर का वर्ग प्लस यहाँ लिख दीजिए एल का वर्ग। अब बाबू जो कड़ी है ना, आप जानते हैं कि कड़ी को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी को ना 1/2 भी लिख सकते हैं, कड़ी को 1/2 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर होल वर्ग करके बाबू 1/2 ले देते हैं, ठीक है ना, कड़ी ना लगाकर 1/2 कर देते हैं, इस समीकरण को कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपका। अब चलिए हम लोग किस पे आते हैं, अब निकालते हैं, देखिए प्लस क्यू का निकाल चुके हैं, माइनस क्यू का लिखेंगे अब। चलिए बाबू लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसके लिए बाबू माइनस क्यू का कारण निकालना, तो E2 हो जाएगा ना यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर E2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका। ठीक है, इनटू क्यू अपान, बाबू देखिए क्यू अपान कितना हो जाएगा बताइए, तो बाबू इसको क्यू अपान लिख सकते हैं हम लोग, कितना आपका, देखिए माइनस क्यू का कारण लिखे तो माइनस आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू देखिए दूरी, इसकी दूरी कितनी होगी, दूरी एकदम सेम ही हो जाएगी, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना आपका आर का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका एल का वर्ग। ठीक है, और बाबू ये भी कड़ी में रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियरिटी आपको है, और जब इतना हो गया E2 कारण, इसको समीकरण कितना मानते हैं, समीकरण इसको 2 मान लीजिए, क्लियरिटी इतना आया आपका, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस समझाते हैं, आप आपको क्या करना है, आप अब देखिए, अब यहाँ लिख देंगे हम लोग ज्यामिति से। ठीक है, ज्यामिति से, बाबू ज्यामिति से कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए समझाते क्या करना है ज्यामिति से आप लोग, देखिए बाबू देखिए दूरी क्या है आपका, देखिए जैसे ए और पी की दूरी, ठीक है, और पी और बी की दूरी दोनों क्या दूरी बराबर है ना, देखिए लिख सकते हैं ऐसे करके, ए पी और बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी बी, दोनों दूरी बराबर है ना, जब ये दोनों बराबर है तो हम बाबू यहाँ पर कह सकते हैं, तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एपी की जो दूरी बाबू दिख रहे हैं यहाँ पर, और पीबी की जो दूरी दिख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपकी दूरी, दोनों दूरियां बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, E1 और E2 भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, इतना इतना क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का ही जैसे कि क्या है, दोनों का विद्युत तीव्रता क्या होगी, समान होगी, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस वाली का प्लस लिखा हूँ मैं, दोनों की तीव्रताएं कैसे होगी, समान होगी। ठीक है, क्लियरिटी इतना हो गया आपको। ठीक है, अब आते हैं आप लिखने, तो अब बाबू लिख देंगे आप, हम लोग क्या लिखेंगे, परिणामी। ठीक है, परिणामी तीव्रता निकालते हैं बाबू, चलिए निकालते हैं परिणामी तीव्रता। जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, देखिए डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका ई इक्वल टू, देखिए परिणामी तीव्रता के लिए क्या होगा, देखिए ये दोनों क्या दोनों ही आपकी तीव्रताएं जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, ये जो जोड़ लीजिए इसको, देखिए ये हो जाएगा आप कितना आपका E1
कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। इतना हो जाएगा आपको, क्लियरिटी रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए अभी जस्ट हम लिखे यहाँ पर हैं कि E1 E2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्चुअली में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर हैं कि E1 कॉस थीटा प्लस E1 E2 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं E1 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए दोनों पद सेम हो गया, दोनों पद सेम हो गया, जुड़ सकते हैं, जुड़ के लिख देंगे 2E1 कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं आप लोग, है क्लियर, इतना रहेगा आपको ना, ठीक है जी। जब इतना समझ में आ गया आपको तो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ले लीजिए 2 इंटू हो गया, ठीक है। E1 का वैल्यू कितना है, तो बाबू देखिए E1 की वैल्यू लिख सकते हैं 1.4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन इतना वैल्यू लिख सकते हैं, जो करते हैं, ठीक है। लिखिए बाबू, चलिए आइए देखिए लिखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 1 अपान कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आपका क्यू अपान आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। इस पूरे का क्या करेंगे हम लोग, पूरे पर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा आपका, इतना क्लियरिटी आपका है, ठीक है। इनटू बाबू देखिए ध्यान से, आप हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल, देखिए चूंकि हम लोग कॉस थीटा का जब मान निकालेंगे तो बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है। और कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लाल बटा में जो कक्का लिखते हैं बाबू हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कक्का लिखते हैं तो क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कड़ होता है ना, तो हम लिख देंगे आधार बटा में कड़। बाबू देखो आधार इसमें लिखेंगे, आधार बटे में ये हो जाएगा आपका कड़। अच्छा देखिए इसमें आधार क्या है, देखिए जो है देखिए, अब यहाँ पर आधार कितना आपका है, आधार यहाँ पर एल दिया है, ठीक है, कितना दिया एल आपका, आधार एल हो गया, ठीक है। और आधार यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एल, ठीक है। कड़ कितना है बाबू बताइए, और ये कड़ कितना दिया है, देखो कड़ ये पूरा वैल्यू कर दिया आपका, ठीक है। ये कड़ को मान लेंगे हम लोग। अब चलिए लिखते हैं कड़ को, यानी कड़ कितना दिया है, तो ये हो जाएगा आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, ठीक है। ये अब क्या हो गया, कड़ हो गया, लेकिन कड़ी में है तो कड़ी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लिख देंगे, ठीक है बाबू। ये काश थीटा का मान इतना आपका आ जाएगा। देखिए तो जहाँ आप काश थीटा वहाँ का लिख देंगे बताइए, तो वहाँ लिख देंगे हम लोग एल अपान क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा एल का वर्ग प्लस, ठीक है स्टूडेंट, एल का वर्ग यहाँ हो गया, प्लस यहाँ लिख देंगे एल का वर्ग प्लस एल का वर्ग आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग हो गया। और मैं क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, क्लियर कितना होगा आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब अब देखिए यहाँ पर क्यू है ना, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 2, यहाँ हो जाएगा क्यू, फिर यहाँ पर ऊपर एल लिख दीजिए। बटे में आते हैं, बटे में क्या लिखेंगे 4 पाई ऐसा नॉट कर लीजिए, इंटू करिए। अब देखिए ये जो देखो यहाँ भी जो वैल्यू सेम वैल्यू दिख रही है दोनों ना, दोनों घातों से जुड़ जाएगा आपस में। ये हो जाएगा आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 1/2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, अब ये हो जाएगा कितना आपका, तो ये जुड़ के आपका 2/2 हो जाएगा ना। जस्ट इतना हो गया, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था कि हम लोग का फॉर्मूला बाबू क्या होता है E1 का, देखिए एक्चुअल में अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर E1 था यहाँ पर ना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब स्क्वायर होता है बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होल वर्ग होगा ना इसका पूरे का, ठीक है। ये कड़ी में तो है आपका, ठीक है, लेकिन इसका होल वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर होल वर्ग मान लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इस आर का क्या होता है पूरे का होल वर्ग होता है, यहाँ भी होल वर्ग हो जाएगा, इतना ध्यान में आपको होना चाहिए, ठीक है। और शांत समझिए ध्यान से, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका भी होल वर्ग तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही ना था आपका E1, ये भी E1 था तो यही तो लिखे थे हम लोग, तो होल वर्ग इसका होगा, क्योंकि ये आर का वर्ग होगा। तीव्रता तो क्या होता है, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तीव्रता का 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। अब ये आर दूरी थी, दूरी का होल वर्ग किए हैं, ठीक है। ये तो दूरी थी इतना, लेकिन होल वर्ग यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 1/2 यहाँ पर था ना, ठीक है 1/2। अब देखिए जब पावर जो 2 था ना, 2 इसके ऊपर आ जाएगा, और 2 इसके ऊपर आ जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंटू। और यहाँ पर क्या है बाबू देखिए एल तो आगे लिख लिए हैं, नीचे क्या मिलेगा बताइए, तो अब देखिए नीचे, नीचे कितना दिखेगा आपको, नीचे कितना आर स्क्वायर है ना, ठीक है, लिख दीजिए जो कहते हैं उसको। और आर स्क्वायर प्लस इसको कर लीजिए एल स्क्वायर, फिर 1/2 कर लीजिए, इतना क्लियरिटी है ना आपको। चलिए ठीक है आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू एल, ठीक है, बटे में आ जाइए बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए इंटू। अब देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ऊपर 1 बचेगा 1। अब देखिए ये पद जो आपका है और ये पद, दोनों पद आपका सेम दिख रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 1/2 घात है, तो एक घात और 1/2 घात जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल का कितना आपका स्क्वायर, ये जो एक घात और 1/2 घात जुड़ेंगे, तो जैसे कि एक है प्लस 1/2 है, जुड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए आपको। अब देखिए डिस्टेंस समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या है ना, और देखिए यहाँ पर जो देखिए बाबू यहाँ पर जो एल है ना वो क्या है, एल एल ना आर की तुलना में बहुत छोटा है, यानी कि एल क्या है आर की तुलना में बहुत छोटा आपका है, तो यहाँ पर एल 0 हो जाएगा आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू एल बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर था ना, ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, प्लस में यहाँ पर एल को मान लीजिए पूरा नगड़ या तो 0 मान लीजिए, 0 का वर्ग कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 3/2, ठीक है ना, ओके रहेगा इतना, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए
तो ये हो जाएगा 2QL बटे में आज यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू, देखिए और आर का ये वर्ग है ना, इसमें जीरो जब जुड़ेगा तो यही मिलेगा, आर स्क्वायर ही मिलेगा। इसके ऊपर ले हाथ जुड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर गुड़े 3/2 इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि 3/2 इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जीरो से कोई मतलब है नहीं, ये 3/2 जो था ना उसके ऊपर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा बताइए। देखिए तो 2 की 1 को क्या लिख सकते हैं पी इसको ना, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए इंटू, अब देखिए ये 2 की 1 को लिख सकते हैं हम लोग हैं पी, पी अपान कितना आ जाएगा बताइए, तो आर के पावर क्यू आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आर के पावर कितना आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। ठीक है, आर के पावर अब क्यू हो जाएगा, अब यही हम लोग करना था सीधा आपका। ठीक है, हम लोग यहीं पर प्रूफ हो गया, यानी कि किसके बराबर, ई के बराबर हम लोग यहाँ प्रूफ हो चुका है, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्या था डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में क्या था आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड किए हैं। डियर स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक दो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्लियरिटी हो जाएगा आपको। तो वीडियो को आज यहीं पे रोकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता है कि साफ दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं है, अगला जो प्रश्न बच रहा है अगली वीडियो में आपको बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।